उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। ये सभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ये वही इलाका है जहां पर किसान आंदोलन का असर सबसे ज़्यादा माना गया है। आज जिन जिलों में वोटिंग हुई उनमें गाज़ियाबाद, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर शामिल हैं। इन जिलों में कुल 58 सीटों पर 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इनमें 73 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। आज के मतदान में 9 मंत्रियों की भी सियासी किस्मत दांव पर लगी है। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सपा बसपा ने 2-2 और रालोद महज 1 सीट जीत पाई थी। पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक करीब 58% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा मुजफ्फरनगर में और गाज़ियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई। पश्चिम यूपी के ग्रामीण इलाकों में वोटरों का रुझान समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन की ओर दिखाई दिया। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान होता दिखाई दिया। शहरी इलाकों में वोटरों में उत्साह कम दिखाई दिया। इससे पता चल रहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सभी कोशिशें नाकाम हो गईं। इस इलाके में बीजेपी के नेता लगातार मुजफ्फरनगर के दंगों, कैराना के पलायन और किसानों के गन्ने के भुगतान जैसे मुद्दे गरमाते रहे, लेकिन शायद कांट की हांडी इस बार नहीं चढ़ी। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने और फर्जी मतदान की भी खबरें आईं। साथ ही कुछ जगहों पर ऐसे लोग भी मिले जो वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि उनके वोट पहले ही डाल दिए गए। जाट बाहुल इस इलाके में जाट और मुस्लिम एकता भी दिखाई दी। दोनों समुदाय ने आपसी सौहार्द का परिचय दिया और एकजुट होकर वोट दिया। कुछ इलाकों में सिख वोटर भी नाराज दिखाई दिए। बीजेपी के धार्मिक उन्माद में सनी राजनीति से उबे युवाओं, छोटे कारोबारी, किसान सभी वर्गों में नाराजगी दिखाई दी। इसलिए जाति और धर्म से परे जाकर वोट किया। माना जा रहा है कि पश्चिम से चली हवा का असर पूर्वांचल तक दिखाई देगा। वेब अखबार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।